सुधांशु जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। और चूंकि सुधांशु जी आपने दशकों का चुनाव देखा है, चुनावी रिजल्ट्स देखे हैं, आज के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो अब धीरे धीरे रिजल्ट में तब्दील होंगे, पश्चिम बंगाल एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी इस तरीके से नंबर बढ़ाएगी? इतना बड़ा उसको जो है लीड मिल जाएगा, इतनी बड़ी बढ़त होगी ये तो उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये तो चूंकि राजनीतिक दल दावे करते हैं इसलिए विश्वास तो नहीं होता, हर पार्टी कहते हैं हम जीतेंगे, लेकिन ये बात साफ हो रही थी कि ममता जो है वो फाइटिंग विद बैक टू द वॉल जो अंग्रेजी में कहते हैं उस तरह से कर रही थी। मैंने जिस कुछ घटनाओं का जिक्र किया संतोष, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं या बड़ी घटनाएं कह लें। अब 25 दिसंबर को पिछले साल लायनेल मेसी कोलकाता आए, उनका एक जो है उसके लिए उनको देखने के लिए लोग 15,000, 20,000, 25,000 का टिकट खरीदा, लेकिन वहां क्या देखा, आरोप विश्वास स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनका परिवार और बाकी वीआईपीज ने इस तरह से घेर लिया कि लोग देख ही नहीं पाए, तोड़ फोड़ मचा दी गई और इतना असंतोष हुआ। बाद में ममता बनर्जी जी को माफी मांगना पड़ा। तो इस तरह की एक घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे ये जो है संदेश जा रहा था कि कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और जनता को वो नहीं मिल रहा है जिसकी बात सरकार करती है। इसीलिए निश्चित रूप से उसके इकबाल पे बहुत फर्क पड़ गया था पिछले 2-3 सालों में। हाँ। एक जो है फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताशा का माहौल जरूर आप था, कह हमको रहे हैं लग पश्चिम रहा था। बंगाल में जो दावा किया गया, जो योजनाएं और योजनाओं का फायदा लोगों को मिलना था वो मिला नहीं। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, वोटिंग परसेंटेज भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए और लोग ये अनुमान लगाने लगे कि जो 2011 में ममता बनर्जी ने किया था वो अब 2026 में बीजेपी करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। कुछ ऐसा ही हो रहा है महेंद्र जी? क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी जो दावे कर रही थी, ममता बनर्जी की सरकार जो दावे कर रही थी, वो असल में योजनाएं लोगों को तक पहुंच नहीं पा रही थी, फायदा नहीं पहुंच रहा था, या फिर बस लोगों का मन हुआ कि परिवर्तन करके देखते हैं? देखिए, लोगों का मन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक टीएमसी के बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक वैसे ही जैसे जो है लेफ्ट जो सरकार थी, जो वामपंथी सरकार थी, उसके खिलाफ जो है तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। और लेकिन टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने, अगर हम डेवलपमेंट के तरफ बात करें या वहां की पॉलिटिक्स को अगर हम ध्यान देने की बात करें तो बहुत परिवर्तन नहीं देखने को मिला। और खासकर अगर हम रूरल बंगाल की बात करें तो जो लोगों को अपेक्षाएं थी कि उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगी ममता दीदी, वो ऐसा वो कर पाने में सक्षम नहीं रही। और 15 साल का एक बड़ा कार्यकाल था जिसके दम पर मैं कहूं कि टीएमसी सरकार जितनी विवादों में घिरी रही, चाहे भ्रष्टाचार का विवाद हो, चाहे कानून व्यवस्था का को लेकर विवाद हो, चाहे वो नौकरियों में भ्रष्टाचार का विवाद हो, ममता बनर्जी की अपनी एक जो व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो छवि थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी वापस टीएमसी को सत्ता में लाने में। और दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी भी उतनी मजबूती के साथ जो है जितनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा गया है, तो पूरा का पूरा मुझे लगता है जो क्लब्स हैं, जो एक समय कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में होते थे, बाद में वो टीएमसी के पक्ष में चले गए, आज वो क्लब। अच्छा महेंद्र जी, अपनी बात आप पूरी कर लें, बस 10 सेकंड आपको रोक रही हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हमने दिया था, ममता बनर्जी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। अभी का अपडेट ये है करीब 1,500 से ज्यादा वोट हैं ऐसे, जिससे ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं। इसे भी एड ऑन कर दीजिए, इस पर भी रिएक्शन दे दीजिए। अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही एक बुरी पराजय होगी तृणमूल कांग्रेस की। और लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी सीट बचा पाने में, आखिरी नतीजे आने में वो सक्षम हो जाएंगे। ये वही बात होगी जिस तरीके से नंदीग्राम में एक बार जो है शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था, लेकिन वो वापस जो है अपनी जो है आप कहें कि जो राजनीतिक कला थी उसको जोड़ते हुए वो वापस मजबूती के साथ वापस आई। तो ऐसा नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि आखिरी नतीजे आने। अच्छा, ममता बनर्जी तो पीछे चल ही रही हैं, लेकिन सुधांशु जी, हुमायूं कबीर जिन्होंने टीएमसी से अलग होकर अपने रास्ते अलग चुने, बाबरी तक का वादा कर दिया, दोनों सीट से पीछे चल रहे हैं वो। अब ये तो देखिए, हुमायूं कबीर को किस तरह का समर्थन है ये तो
वो यही बात है, यहाँ बैठ के तो बताना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उन पर भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने फाइनेंस कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि ये तो टीएमसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ वोट काटने में वो शायद सफल हुए होंगे, लेकिन जीतने की जहां तक बात